नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में। यदि आप भी किसी से प्रेम करते थे, प्यार की आस में आप आज भी विशेष रूप से ये सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर लौट कर आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मित्रों, आज मैं 12 राशियों पर विशेष चर्चा करने वाला हूं और मैं आपको बता दूं अक्टूबर और नवंबर के महीने में 12 राशियों के कितने प्रतिशत चांस हैं और कौन कौन सी तारीखों में आने की संभावना है, इसी पर विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी घटना घटित होती है तो वो आपकी कुंडली से गोचर से जरूर होती है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान से देखिए। ये जो गोचर में आपको मेष लग्न की कुंडली दिखाई दे रही है, ये विशेष रूप से काल पुरुष की कुंडली होती है। मित्रों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी राशियों के पार्टनर अतिशीघ्र मिलन की स्थिति में आ रहे हैं और क्या नवंबर के महीने में कौन कौन सी राशियां विशेष रूप से रिलेशन में आ सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। मित्रों, ये बात आप सभी जानते हैं कि मेष राशि में राहु का गोचर 2022 से प्रारंभ हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेम करते थे और प्रेम के बाद जिन्होंने शादी की और शादी के बाद उनके रिलेशन आपस में बहुत ज्यादा बिगड़ गए। मित्रों, यहां पर अब ये बात है कि राहु यहां पर अपने राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या स्थिति होने वाली है। सबसे पहले आपके पास में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी मेष राशि के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप किसी भी राशि के हैं, मान लीजिए आप मेष राशि और मेष राशि के ही हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो क्या वर्तमान में पार्टनर की आने की स्थिति बन रही है। मित्रों, सबसे पहले एक नजर मेष राशि के स्वामी मंगल पर ध्यान दीजिएगा। इस अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर 2023 में मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान रखिएगा, तुला राशि से मंगल 3 राशियों पर विशेष रूप से दृष्टि देंगे। सबसे पहली दृष्टि मेष राशि पर, दूसरी दृष्टि यहां से मित्रों मकर राशि पर, तीसरी दृष्टि जो कि विशेष रूप से होगी वो वृषभ राशि पर। ध्यान रखिएगा, ये 3 दृष्टियां मंगल की होंगी, वृषभ राशि पर, मेष राशि पर और यहां मकर राशि पर। ध्यान से समझिएगा, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, मकर पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब अगर आपके पार्टनर की विशेष रूप से यहां पर बहुत ज्यादा ब्रेकअप बढ़ गए थे, लंबे समय का ब्रेकअप चल रहा है, 2022 में ब्रेकअप हुआ था, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि लौटकर आने के चांस बन रहे हैं। मेष राशि का पार्टनर रिटर्न लौटकर आएगा। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी राशि के हैं, लेकिन आपके पार्टनर यदि मेष राशि के हैं तो वो यहां पर लौटकर आएंगे और यह योग 17 अक्टूबर 2023 से ज्यादा प्रभावी होगा और 30 अक्टूबर के बीच में पार्टनर के आने की संभावना ज्यादा होगी। ये मेष राशि वाले जातकों की स्थिति है। मित्रों, इसके बाद नवंबर के महीने में मित्रों 7 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में यहां पर एक और लौट कर आने का योग बन रहा है। यह 2 योग बहुत ही ज्यादा प्रभावी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस विषय को गंभीरता से समझिए। अब आपके मन में एक बात घर कर रही होगी कि मैंने यहां भी 17 कहा और वहां भी 17 कहा। हाँ मित्रों, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल तुला राशि में ही रहेंगे
और लौटकर आने की जो योग की स्थिति है वो यही समय तक निर्धारित है। अगर आपके पास में पंचांग है तो आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर विशेष रूप से हम समझेंगे वृषभ राशि की स्थिति। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। वृषभ राशि वाले जातक ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आप किसी भी राशि के हैं, आपकी बात नहीं होती। पहले आप बहुत ज्यादा प्रेम के विषय में चर्चा किया करते थे, एक दूसरे के साथ में रहने के लिए तड़पते थे, लेकिन आज वो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, वो पार्टनर देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वृषभ राशि के आने के जो योग बन रहे हैं उसका कारण क्या है। एक नजर शुक्र पर। मित्रों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सिंह राशि में शुक्र लौटकर आ रहे हैं और यह 1 अक्टूबर 2023 में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा संभावना है कुछ राशियों की, जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगा भी, उन्हें भी सुनिएगा। मित्रों, वृषभ राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो लौटकर आने की जो स्थिति बन रही है, वृषभ राशि वाले जातक रिटर्न लौटकर आएंगे। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, सिंह राशि में अगर वृषभ का संबंध है तो यहां पर लौटकर आने की स्थिति ज्यादा है। मेष राशि में है तो रिटर्न लौटकर आने के योग ज्यादा हैं। सिंह राशि में लौटकर आने के योग 17 अक्टूबर तक हैं। उसके बाद मेष राशि में लौटकर आने के योग 7 नवंबर तक हैं। इसके बाद मित्रों, यदि आपका कुंभ और वृषभ का संबंध है तो इसमें लौटकर आने की स्थिति 16 नवंबर से 30 नवंबर है। ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित और प्रबल योग है। मित्रों, अगर आप किसी भी राशि के हैं, इस समय में आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं तो प्रयत्न करिएगा। ध्यान रखिएगा, कॉल करने की कोशिश करिएगा। भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आईडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, पार्टनर के लौट कर आने के योग यहां पर ज्यादा बली होंगे और प्रभावित भी होंगे। मित्रों, अब हम यहां पर बात करें यदि मिथुन राशि की, तो मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन 1 अक्टूबर 2023 में हुआ है और वो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जब कन्या में बुध का प्रवेश होगा तो यहां पर स्वराशि के बुध हो जाएंगे। सबसे ज्यादा संभावना यहां पर होगी कन्या और मिथुन राशि के मिलन की। अगर वर्तमान में कन्या राशि वाले जातक ने ब्लॉक कर रखा है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आने की स्थिति ज़्यादा है, लेकिन आप इस समय में गणेश उपासना ज़्यादा करें, गणेश जी के मंत्र का जप करें, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और साथ ही ये भी कहूँगा कि आप पीले लड्डुओं का प्रसाद गणेश जी को लगाकर और उसका वितरण 5 कन्याओं में करें। ऐसा करने से अतिशीघ्र पार्टनर के लौट कर आने के योग भी बनेंगे। मैं आपको बता दूं, यहां पर मिथुन की जो स्थिति बन रही है, मित्रों ध्यान दीजिएगा, मिथुन राशि के पार्टनर रिटर्न लौट कर आएंगे और वो आएंगे 22 अक्टूबर में और यहां पर नवंबर के महीने में 16 नवंबर में। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां पर ये नो कांटेक्ट वाले हैं, जिनके कांटेक्ट बिल्कुल कमजोर हैं, बात ही नहीं होती, उन लोगों के लिए ये समय मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। मित्रों, यहां पर हम बात कर लें कर्क राशि की। फीलिंग बहुत होती है, पार्टनर की याद बहुत आती है, याद में कभी कभी रो लिया करते हैं, ऐसी स्थिति है। कर्क राशि वाले जातक ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, ध्यान रखिएगा, कर्क राशि वाले जातक ने यदि आपको ब्लॉक कर रखा है, आप सपनों की दुनिया में हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं पार्टनर के लिए, मित्रों बता दूं कि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इस समय में आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और पूर्णिमा में व्रत रखें, पूर्णिमा में व्रत रखें। आपके पार्टनर के जो योग बनेंगे,
मित्रों वो 30 अक्टूबर के बाद बनेंगे, इससे पहले लौट कर आने के योग नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों नवंबर के महीने में 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कर्क राशि का पार्टनर लौट कर आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मित्रों यहां पर हम बात करें सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि में शुक्र स्वयं विराजमान है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके पार्टनर सिंह राशि के हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में एक तो सिंह राशि वाला जातक फिजिकल रिलेशनशिप में ज्यादा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर ये संभावित स्थिति ज्यादा है कि सिंह, वृषभ और मकर राशि वाले जो जातक हैं, ये फिजिकल रिलेशनशिप में अक्टूबर और नवंबर के महीने में ज्यादा रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आप किसी भी राशि को लाइक कर रहे हैं तो यहां पर यह योग ज्यादा प्रभावित है। मित्रों सिंह राशि वाले जातक ने अगर आपको ब्लॉक किया है, ध्यान रखिएगा, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में यदि पार्टनर लौट कर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद जो योग बनेगा वो 16 नवंबर से और 29 नवंबर है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिंह राशि के पार्टनर के लौट कर आने की योग ज्यादा है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए आप, साथ ही अकौए की जड़ को रविवार के दिन निकाल कर अपने बाजू में बांध लीजिएगा, पार्टनर के योग अतिशीघ्र बनने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा। मित्रों यहां पर हम बात कर लें कन्या राशि के विषय में। मित्रों अगर किसी भी कन्या राशि के जातक ने आपको ब्लॉक किया है, वो पहले प्रेम में बहुत ज्यादा आपके साथ में रहते थे, बहुत मीठी मीठी बातें भी होती थी, यात्राएं भी हुई, उन्होंने बहुत सारा पैसा भी आपके लिए खर्च किया है, लेकिन वर्तमान में वो आपको देखना भी पसंद नहीं करते। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, कन्या राशि वाला जातक यहां पर रिटर्न लौट कर आने के जो योग बन रहे हैं वो विशेष रूप से मित्रों 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ज्यादा प्रभावित है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद नवंबर के महीने में 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में भी पार्टनर के लौट कर आने के योग ज्यादा हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों लेकिन एक कार्य जरूर कहूंगा कि इस समय में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या तो करें या फिर सुनें। ध्यान रखिएगा। मित्रों यहां पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि कन्या राशि वाला जातक थोड़ा सा मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला, दूसरों के साथ में धोखा करने वाला तब हो जाता है जब वह बुध पीड़ित हो, शनि के साथ में हो या फिर राहु से युक्त हो। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि वाले जातक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा। मित्रों यहां पर अब हम बात कर लें तुला राशि के विषय में। तुला राशि के जो जातक हैं, अगर आपका लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस महीने में इतने प्रबल योग नहीं है कि पार्टनर लौट कर आए, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि आपके जो योग बन रहे हैं वो यहाँ पर 17 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर के बीच पार्टनर के लौट कर आने के योग हैं, लेकिन सबसे अच्छे योग बनेंगे नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में 7 नवंबर से 17 नवंबर के बीच पार्टनर के लौट कर आने के योग ज्यादा बली है। मित्रों यहां पर मैं ये कहूंगा कि जो तुला राशि वाले जातक हैं इस समय में दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और यदि आपसे हो सके तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुनिए। इससे पार्टनर के लौट कर आने के योग जल्दी बनेंगे, अतिशीघ्र बनेंगे। ध्यान रखिएगा। मित्रों अब मैं बात कर लेता हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के विषय में। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वृश्चिक राशि वाले जातक विशेष रूप से क्रोधी होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैं केवल राशि का सिद्धांत आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है
वह आपसे मिलने की कोशिश ही नहीं करते, तो मित्रों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, आपके मिलन के जो योग बनेंगे वो इस महीने में तो बहुत बली नहीं है, लेकिन अगला जो महीना आएगा 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग ज्यादा बली होंगे। और ये बात विशेष ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी बातें वृश्चिक राशि वाला जातक छुपा कर रखता है। अगर आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं तो एकदम से भरोसा करना ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं किसी राशि के सिद्धांत की बुराई नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि ये स्थिति होती है और देखी गई है। मित्रों, बात कर लें हम यहाँ पर यदि उपाय के विषय में, तो मित्रों मसूर की दाल महादेव जी को चढ़ाइएगा मंगलवार के मंगलवार, अतिशीघ्र मिलन के योग बनेंगे। मित्रों, यहां पर हम बात करें धनु राशि के विषय में, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जनवरी से हैं या फिर बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, धनु राशि के हैं, मित्रों ये कहूंगा कि अगर आपके पार्टनर धनु राशि के हैं, मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, धनु राशि के लिए जो अच्छा समय शनि की 7.5 खत्म हो गई, उसके बाद नहीं आया। लगता है कि बहुत अच्छा समय आएगा क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, धनु राशि वाले जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझ लें, और जिन धनु राशि वाले जातकों ने ब्लॉक कर रखा है वो भी ये समझ लें। मित्रों, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको धनु राशि वाले जातक ने ब्लॉक किया है, थोड़ी सी हल्दी पानी में, हल्दी गांठ वाली पानी में डालकर नहाना शुरू करिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि 30 अक्टूबर के बाद पार्टनर के लौटकर आने के योग अति शीघ्र बनेंगे। अगर वो धनु राशि के हैं तो ये ध्यान रखिएगा। मित्रों, धनु राशि वाले जातक ने अगर ब्लॉक किया है तो लंबे समय तक जो ब्लॉक की स्थिति चल रही है, यहां पर रिटर्न लौटकर आने के योग ज्यादा बली होंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर विशेष रूप से मकर राशि के विषय। मित्रों, मकर राशि के ज्यादा योग हैं इस महीने में और अगले महीने में भी। मकर राशि वाले जातक ने अगर ब्लॉक कर रखा है तो मित्रों पहले तो 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच पार्टनर लौटकर आएगा ही। अगर नहीं आता है तो 26 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर के बीच में लौटकर आने की योग ज्यादा बली हैं, और इससे भी ज्यादा बली योग जो बन रहे हैं वो 16 नवंबर से 29 नवंबर के बीच पार्टनर के आने की स्थिति ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। मकर राशि वाला जातक विश्वास को जताने वाला होता है, बहुत सारी सपने दिखाने वाला होता है, इस बात को समझिएगा। मित्रों, यहां पर अब हम बात कर लें कुंभ राशि के विषय में। अगर आपके कोई भी पार्टनर कुंभ राशि के रहे हैं और उन्होंने वर्तमान में आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आप मिलने की कोशिश करते हो, वो मिलना नहीं चाहते, तो मित्रों ज्यादा फोर्स मत करिए। समय जब विपरीत हो तो ज्यादा फोर्स करना ठीक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब समय जो पॉजिटिव हो तब प्रयत्न करना सफल होता है। मित्रों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच लौटकर आने के योग ज़्यादा है। इसके बाद नवंबर के महीने में 24 से 30 अक्टूबर में लौटकर आने की योग ज़्यादा बली है कुंभ राशि के। मित्रों, मीन राशि के अगर आपके कोई पार्टनर रहे हैं या वर्तमान में हैं तो इस बात को समझिएगा कि मीन राशि के जो भी पार्टनर आपके हैं, वर्तमान में 3 अक्टूबर के बीच रिश्ते बिगड़ने की भी संभावना है, यह ध्यान रखिए। लेकिन 3 अक्टूबर के बाद जो योग बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। लेकिन मैं ये बता दूं कि नो कांटेक्ट की जो स्थिति है, अगर वो 2022 से है तो मित्रों नवंबर के महीने में, जो कि 12 नवंबर से और
24 नवंबर के बीच पार्टनर के लौटकर आने की स्थिति ज्यादा बनी है। इस समय में आप एक कार्य जरूर करें मित्रों, एक नारियल अपने ऊपर से 7 बार निकालकर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए और जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा और पार्टनर के लौटकर आने के योग भी जल्दी बने। मित्रों, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर मैंने जो आपको योग के विषय में बताया है यह सामान्य तरीके से बताया है, लेकिन ये बात समझिएगा कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा और जीव दशा, ये दशाओं का बड़ा महत्व होता है। मान लीजिए आपकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल आपका सप्तम और अष्टम का कारक है, आपके रिलेशन जो है ना टूटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, एक्सीडेंट इत्यादि के योग भी बनेंगे। मित्रों, अगर आपकी राशि वृषभ है और आपका स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र जो मित्रों कन्या राशि में यदि गोचर कर रहा है, झूठा आरोप आप पर लग सकता है, आपके प्रति षड्यंत्र किया जा सकता है, ऐसी संभावना बनने लगती है। मित्रों, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, लेकिन दूसरों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मित्रों, केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु या शनि या मंगल 8वें भाव में, 12वें भाव में या फिर चतुर्थ या 6ठे भाव में हैं, तो विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके रिलेशन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए क्योंकि यही तलाक के योग का निर्माण भी करते हैं। इसलिए एक श्रेष्ठ स्थिति तब है जब आप अपनी कुंडली और अपने पार्टनर की कुंडली विशेष रूप से रीड कराएं और उसके बाद ये जानें कि पार्टनर के साथ में आपके संबंध लंबे समय तक चलेंगे या नहीं। मित्रों, मैं आपको केवल ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो ग्रह गोचर के अनुसार है। आपकी कुंडली में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जो गोचर के अनुसार बताया है वो 100% लागू होगा। और एक विशेष ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से अपने पार्टनर की सटीक जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय।